नमस्कार। आगे बढ़ लेते हैं 469। और आज भी बात होगी कुंभ लग्न में मंगल की। आज कहाँ कहाँ बात होगी? नवम में, दशम में, एकादश में और द्वादश में। तो हम लोगों ने मंगल के विषय में जाना किस प्रकार से फल करता है। लग्न में हो तो किस प्रकार से फल करता है, अष्टम में हो तो किस प्रकार से फल करता है। मंगल क्या है? अशुभ ग्रह है। मंगल को सबसे पहले जान लीजिए, ये अशुभ ग्रह है। लग्नेश शनि का मित्र नहीं है, तो जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपके लिए भला करें, क्योंकि हम आपके मित्र नहीं हैं। आपका किस किस स्थान का स्वामित्व हमको प्राप्त है? तो तीसरे का और 10वें का। यदि कोई तीसरे और 10वें का फल नहीं करेगा तो फिर मंगल की ड्यूटी बनती है उस दोनों भावों का फल करने का। ऐसे नहीं कि मंगल ही दशमेश है, भाव भावेश कारक जो आजकल वर्तमान में चला हुआ है। तो बेसिक में मैंने भी उसी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। हम बस यही कहते हैं क्रम मत छोड़िए। आज पहला पाठ आपको मिला है तो आप सुन लीजिए, लेकिन 1 नंबर पे जाइए। 1 नंबर से 10 पाठ पढ़िए। यदि ज्योतिष समझ में नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके और चले जाइए, और 10 पाठ पढ़ने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब विश्वास हो जाए तब कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा शिक्षा की और ज्ञान की बात होगी। चलिए इसी बीच में आपको एक सूचना भी दे देते हैं कि मार्च में जो है सो हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो जिन लोगों को पढ़ना हो हमारे साथ, वो 6 महीने का कोर्स होता है। वीकेंड कोर्स है, संडे को ही क्लास होगा। ऑनलाइन होता है, जूम के माध्यम से क्लास होता है, इसीलिए दुनिया में कहीं भी बैठे हों आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ये तीसरे और 10वें का स्वामी तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये तीसरे और 10वें का फल करे। फल कहाँ का करेगा? जहाँ बैठा होगा पहले वहाँ का करेगा। तो नवम का फल करेगा। नवम का फल कैसे करेगा? अच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं अच्छा करेगा? क्योंकि ये मंगल है, क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह भी बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले किसके साथ परेशानी होगी? तो पिता के साथ परेशानी होगी। हम पिता को भी अपने पावर में रखना चाहेंगे, अपने दबाव में रखना चाहेंगे। बहुत ऐसे पुत्र होते हैं जो अपने पिता को भी दबाव में रखते हैं, अर्थात पिता भी उसकी बात माने। वो पिता की बात माने या ना माने ये जरूरी नहीं है, पिता उसकी बात अवश्य माने। धार्मिक आयोजनों में भी जाएंगे तो हम ही अधिकारी होंगे, हम ही सीनियर होंगे, हम ही डिक्टेटर होंगे, इस भावना से जाएंगे। ये नहीं कि चलो धार्मिक कार्य चल रहा है, सबके साथ अपना सहयोग भी रहेगा। सहयोग तब मिलेगा जब इनको डिक्टेटरशिप करने का अधिकार मिल जाए। तो ये तो हो गया यहाँ स्थिति का। अब यहाँ से चौथी दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहे हैं। तब द्वादश स्थान को देखेंगे तो क्या करेंगे? व्यर्थ में अपव्यय करवाएंगे, व्यर्थ की चिंता करवाएंगे, बिना कारण हॉस्पिटल जाना पड़े, बिना कारण जेल की यात्रा करनी पड़े। बिना कारण तो कुछ होता नहीं है, फिर भी मंगल की दशा आई इसके कारण से। भौतिक शरीर में क्या घटना दुर्घटना होती है, ऊपर नीचे होता है, वो तो जरूर है, लेकिन जब मंगल की दशा आएगी तो इस मंगल की दृष्टि की वजह से जहाँ देखेगा उसका भी फल करेगा। इसके कारण से द्वादश स्थान के फल अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद कहाँ देखेंगे? तीसरा स्थान। तो ये इसका घर है, तो ये जातक जब नवम में मंगल हो तो बहुत पराक्रमी हो, इसका पराक्रम बहुत हो, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बहुत हो, क्योंकि तीसरे स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है। नौकर चाकर हो, सेवकों की कमी नहीं हो,
ये सब प्राप्त होगा। खेल कूद कला आदि में रुचि रखने वाला हो, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, इसको नहीं बिगाड़ेगा। इससे संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। कब देंगे? जब इनकी दशा आएगी। ये बात हमेशा हम बोलते हैं, इसको आप लोग हमेशा नोटिस करते रहिए। अब 8वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखता है तो घर में सुख की कमी होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इसको जब खरीदने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अपने घर में ही बहुत ज़्यादा आनंद नहीं मिलेगा, घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये हो गया नवम में बैठे मंगल का फल। अब मंगल यदि दशम स्थान में बैठा हो, अपने घर में बैठ गया, बहुत अच्छा हो गया, रोचक महापुरुष योग भी बन गया। कहते हैं मंगल केंद्र में हो, स्वराशि का हो या अपने उच्च राशि का हो, तो यहाँ ये स्वराशि का हो गया, तो रोचक महापुरुष योग बन गया। क्या ऐसे स्थिति में जहाँ कुंभ राशि लग्न में है, ये शनि लग्नेश होंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या मंगल केंद्र में होकर के रोचक महापुरुष योग बना सकता है? बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि के घर में तो मंगल उच्च का होता है, दशम स्थान, यहाँ द्वादश स्थान में, अभी समझेंगे। तो ऐसे में जातक राजाओं के तरह जीने वाला हो, मतलब हम अपने आप को किंग समझेंगे। आजकल तो अब कोई किंग रहा नहीं, हो सकता है कि नेता हो, चाहे वो किसी भी तरह का अन्य ग्रहों के प्रभाव से विशेष समझ में आएगा, लेकिन किसी न किसी रूप में कार्य के क्षेत्र में प्रमुख पदों पर स्थापित होगा। यदि मंगल वृश्चिक राशि का बैठा है, नेतृत्व करने की क्षमता होगी। दृष्टि से लग्न को पीड़ित करेगा, अर्थात जब इसकी दशा आएगी उस समय स्वास्थ्य में हानि हो, और उस समय पे हम अपने बुद्धि विवेक से, मन से जो भी कार्य करें उसमें परेशानी हो। क्यों? कि लग्न को देख लिया चौथी दृष्टि से और पंचम को देख लिया 8वीं दृष्टि से, तो बुद्धि भी मारा गया, विवेक भी मारा गया। उस समय अविवेकी वाला फैसला ले लेंगे। ये सब संभव है। चतुर्थ को देख रहे हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि घर का सुख बहुत पर्याप्त हो जाएगा, घर के सुख में जरूर कमी होगी। लेकिन कुंभ लग्न में यदि दशम में मंगल स्वराशि का बैठा हो तो इसका लाभ भी प्राप्त होता है। इसको मना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठ करके लाभ देगा ही देगा। और जब जब अब इसकी अंतर्दशा, महादशा आएगी तो लाभ तो देगा, अंतर्दशाओं में भी लाभ देगा। ये प्रतिकूल अंतर्दशा है। कुंभ लग्न के लिए मंगल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन स्थिति क्या है? बहुत ही अनुकूल है, अपने राशि में है और रोचक महापुरुष योग बना रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मंगल यदि वृद्धि वाले स्थान में हो तो ये नुकसान करेगा। स्वयं ही बॉस बनना चाहेगा, अपने बॉस की इज्जत नहीं करेगा, अपने अधिकारियों की इज्जत करने वाला नहीं होगा, अपने से बड़े लोगों की इज्जत करने वाला नहीं होगा, अपने बड़े भाई का इज्जत करने वाला नहीं होगा, इष्ट मित्रों का इज्जत करने वाला नहीं होगा। क्योंकि हमको ही इष्ट मानो, ये भाव होगा। क्यों? एकादश स्थान में मंगल है तो मंगल की तो वृद्धि हो गई, तो उसके अंदर दुस्साहस है, अहंकार है, उसकी वृद्धि हो गई, तो हमको मानो, ये भाव आ जाएगा। और मंगल की दृष्टि कहाँ है? पंचम स्थान के ऊपर है। तो हम विवेक वाला तो काम कर नहीं रहे हैं, और विवेक वाला काम कर रहे हैं, जबरदस्ती शीर्ष पदों पर या शीर्षस्थ होना चाहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है, नहीं हो पाएंगे। तो अपने विवेक स्थान के ऊपर सीधी दृष्टि है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे उस समय पर ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि नुकसान होगा, जातक को नुकसान होगा। अब चतुर्थ दृष्टि से धन स्थान को देखते हैं तो कुटुंबों के ऊपर भी शासन करेंगे। क्यों? क्योंकि एकादश में बैठा, वृद्धि हुआ, दशम में दिग्बली था तो दिग्बल के पास ही है,
तो बहुत दूर नहीं गया है, तो बलवान भी होगा मंगल। तो ऐसे स्थिति में कुटुंब के ऊपर भी नियंत्रण करना चाहेगा। तो आजकल नियंत्रण में कोई नहीं रहता है, लोग साथ छोड़ देगा। आप उससे लड़ाई झगड़े करेंगे, आपसे बातचीत बंद हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, नुकसान आपका हो जाएगा। और 8वीं दृष्टि से छठे को देख रहा है, जेल ले जा सकता है। मंगल यदि छठे को एक्टिव करे तो उसकी दशाओं में यदि अन्य ग्रहों से योग बना हुआ है जेल जाने का, तो जेल ले जा सकता है, जेल की यात्रा करवा दे, अस्पताल की यात्रा करवा दे, छोटे मोटे रोग आदि दे दें। रोगों में क्या दे सकता है? ज्वर दे सकता है, पित्त से संबंधित ज्वर, फोला फुंसी दे सकता है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन दे सकता है, ये सब दे सकता है यदि एकादश में मंगल बैठा है। अब एकादश को भी हम लोगों ने समझ लिया, अब द्वादश में मंगल को समझते हैं। द्वादश का मंगल है, यहां भी मांगलिक, तो मांगलिक तो बोल ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल द्वादश में स्थित होकर के द्वादश के फलों की हानि करेगा या लाभ करेगा, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने उच्च स्थान में स्थित है। तो जो उच्च स्थान में स्थित है तो वो अपने भाव, उस भाव की हानि नहीं करता। इसका मतलब है कि इसका द्वादश बलवान है, और द्वादश बलवान होने का मतलब क्या होता है कि सब चीज अनुशासित होगा, खर्च भी अनुशासित होगा, किसी से लेना देना अनुशासित होगा, व्यर्थ की चिंता नहीं होगी, वो शांति बनी रहेगी। अब ऐसे स्थिति में देख लीजिए मंगल की दृष्टि भी कितने अच्छे जगहों पर जा रहा है, अर्थात तीसरे स्थान के ऊपर। पराक्रम की कमी नहीं होगी, खेलकूद में रुचि होगी, कलाओं में आगे जाएगा। हो सकता है खेलकूद में सिलेक्शन नहीं हो रहा, द्वादश में मंगल बैठा, उसकी दशा आई, सिलेक्शन हो गई। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, क्योंकि ये द्वादश में बैठा है, द्वादश का फल करेगा। वहां से बैठ करके छठे को देख रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, छठे के फल अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। समाधान है, समाधान मंगल की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन फोर्स के कारण, बल के कारण, और मंगल फोर्स में काम कर सकता है, तो रोग ऋण शत्रु, ऋण लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा भी जरूरत महसूस होगा तो तुरंत ले लेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी वाद विवाद होगा तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। और सप्तम स्थान को 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ सप्तम को भी बिगाड़ेगा। यही मांगलिक दोष का कारण होता है, और क्या होता है। तो सप्तम को क्या बिगाड़ेगा? तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर, स्पाउस हाउस बोलते हैं। तो पति या पत्नी, जिसकी भी पत्रिका हो उसके अनुसार कहेंगे। पत्नी के साथ वैमनस्यता होगी, स्त्री जातक की पत्रिका है तो पति के साथ वैमनस्यता होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे, फिजिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मंगल है, हाथ पांव चलाना जानता है, तो ये भी संभव है कि हम फिजिकल हो सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी हमारा नोक झोंक हो सकता है, लंबी यात्राओं में कष्ट भी संभव है। तो समझ लिया आप लोगों ने द्वादश स्थान में स्थित मंगल का फल। अब कुंभ लग्न के बाद मीन लग्न बचा है, उसके बाद आगे दूसरा चैप्टर जो बचा हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ बचा हुआ है, षडबल बचा हुआ है, अभी अष्टक वर्ग में भी हमको बहुत कुछ करना है, वो बचा हुआ है। हमारे पास बहुत काम है, बहुत कुछ बचा हुआ है आप लोगों के लिए, वो सब पूरा करेंगे। जाते जाते कहना चाहेंगे, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मार्च में बैच प्रारंभ हो रहा है, आप यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।